यूपी वॉरियर्स वालों डाबर चैंपियंस प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप दे विच ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ पेरुविजे ओरपुर। स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया था, ट्रायल हुए थे वहां नरसिंह यादव से वो पराजित हुए थे और इसके साथ ही ये मुकाबला शुरू हुआ। वीरेंद्र मलिक इस मैच के रेफरी पैनी नजरें रखते हुए इस मुकाबले पे। याद रखिए उनुर बाट के ऊपर सबकी नजरें होंगी, क्या जबरदस्त रेसलर है, लेकिन प्रवीण राणा शुरुआती दाव लगाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से गहरी पट लगाई थी अयाज। ये देखिए यही है उनकी सबसे बड़ी काबिलियत की अटैक को ही वो सबसे अच्छा डिफेंस मानते हैं अपने लिए। और न सिर्फ उन्होंने पीछे आए पोजीशन ली, अंक बटोरा, बल्कि अगले दाव की भी तैयारी कर ली और इस तरह से जकड़ में रखा है उन्होंने अपने राइवल को। 2 पॉइंट तो मिले हैं, 2 अंक। तो पहले 30 सेकंड के अंदर अपना जौहर दिखाते हुए यहां पर प्रवीण राणा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीता था 2013 में इन्होंने, और ससारी कप इटली के अंदर एक और गोल्ड इस साल 2015 के अंदर। तो अपनी धाक जमाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ बिल्कुल। पूर्विजय के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और अमेरिकी पहलवान से जरूर हारे थे फाइनल में, लेकिन यहां पर अब वापसी के लिए जद्दोजहद करने के लिए मजबूर। फिलहाल स्टैंडिंग पोजीशन पैंतरों में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं पुर्नेबाज और बाएं पैंतरे से खेल रहे हैं अयाज। ये देखिए कितना पैंतरों में तेज परिवर्तन किया जा रहा है दोनों तरफ से। हालांकि प्रवीण राणा के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, 22 वर्ष है, उनके राइवल जो है 27 वर्ष के हैं। और उसकी वजह शायद ये है कि नरसिंह यादव भी इसी वजन में है, सुशील भी इस वजन में है और इस वजह से उन्हें उतने पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं जितने कि उनको मिलने चाहिए, या ये कहिए कि जितने मौकों के वो हकदार हैं। लेकिन सीखने को मिला है निश्चित तौर पर। और पट लगाने की कोशिश की, संतुलन बिगाड़ा खूबसूरती के साथ, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए इस खतरे से पूरी तरह से उभरे थे पूर्विजय। ऐसा लग रहा है कि ये युवा प्रतिभा जो है प्रवीण राणा की मैं बात कर रहा हूं, होम सपोर्ट का भरपूर फायदा उठाते हुए शुरुआती अंक ले लिए और ज्यादा पैनापन दिख रहा है उनकी मूवमेंट के अंदर, ज्यादा चपल दिख रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी है, सोच है और उसको बेहतरीन ढंग से अयाज इंप्लीमेंट करते हुए यहाँ पर। और मुझे लग रहा है रमन की अच्छा स्टडी किया इन्होंने यूपी वॉरियर्स टीम का। पिछली बार यूपी वॉरियर्स मंगलुरु से 6-1 से हारी हुई है और वही जो कमजोरियां नजर आई उस पे उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। और पुर्नेबाज क्योंकि पहला मुकाबला हार चुके हैं नरसिंह यादव से, ये एक तरह से उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव, और वो दबाव साफ तौर पर दिखाई देता हुआ। और निश्चित तौर पर प्रवीण जो कि उभरते हुए, तेजी से उभरते हुए पहलवान है, उनका उत्साह इस समय 7वें आसमान पर होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है इस मुकाबले की। देखिए समय के ऊपर नजर रखनी होगी क्योंकि पहला राउंड 3 मिनट का होगा, 2 राउंड होते हैं हर बाउट में और बीच में 90 सेकंड का विश्राम का समय दोनों रेसलर्स के लिए। तो पहले राउंड का समय खत्म होता हुआ लगभग 15 सेकंड बचे हैं, उससे कम। तो तारीफ करूंगा मैं प्रवीण राणा की कि उनुर बाट जो कि विश्व चैंपियनशिप्स के अंदर सिल्वर लेकर आए हुए हैं, उनसे ज्यादा धराशायी नहीं हुए, डरे नहीं है, बिल्कुल हौसला पूरा रखा है बाउट में जाने से पहले। तो ये खासियत रही आज के पंजाब, जितने भी हमने रेसलर्स देखे हैं शुरू से ही अटैकिंग मोड में है, आक्रामक मोड में है, पॉइंट लेने की कोशिश। और ये पहला राउंड समाप्त यहाँ पर 2 अंक से प्रवीण राणा ने ये पहला राउंड जीता। इस समय ये तीसरा बाउट चलता हुआ आज के दिन के खेल का। याद रखिए प्रवीण राणा 2-0 से आगे पुनर्विजय उनुर बाट मंगोलिया के इस रेसलर के खिलाफ। वीरेंद्र मलिक संकेत करते हुए दूसरे राउंड की शुरुआत का। और देखना है क्या कुछ बदलाव लाते हैं रणनीति में उनुर बाट, क्योंकि पहला राउंड हारे हुए हैं। 2 अंक से आगे प्रवीण राणा। क्या याद रखिए कुल स्कोर टोटल होगा जबकि दोनों राउंड खत्म हो जाएंगे तो भी 2-0 से पिछड़ते हुए मनोज, लेकिन यहाँ बराबरी सूचक अंक बटोरने में कामयाब हो गए हैं और जितना एक गैप मिला था उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, गटरंज की पोजीशन बनाई और गटरंज के साथ ही बढ़त बनाने में कामयाब हो गए। यही है एक बड़े पहलवान की खूबी, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। कभी कहते हैं कि आखिर तक हिम्मत नहीं हारते और यही उन्होंने कर दिखाया इस मुकाबले में। बहुत ही कीमती जरूरी अंक यूपी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि 2 पहले
बाउट हारे हुए हैं, तीसरा बाउट है आज का ये। सीआरडी पंजाब रॉयल्स 2 से आगे, 2 बाउट्स जीते हुए हैं। और यहाँ पर जैसे मनोज ने कहा, तजुर्बा क्लास यहाँ पर जाहिर करते हुए। क्या और सर ऊपर रखने की हिदायत दी यहाँ पर वीरेंद्र मलिक ने कि हेडबट ना करें, सर ऊपर रख के रेसल कीजिए, तो हिदायत मिलती हुई यहाँ पर उनुर बाट को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और उनुर बाट के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 2 पहलवान हार चुके हैं। हौसला मत हार गिरकर ये मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी, और यही कुछ देखने को मिला है उनुर बाट। पीछे देखिए खेमा जो है यूपी वॉरियर्स का, जगमिंदर सिंह, नरेंद्र दलाल मौजूद, आप देख सकते हैं उनको पीछे। उनका दिल की धड़कन होगी आयाज, क्या जबरदस्त चल रही होगी इस समय। और मैं आपसे बताने वाला था, सोबत की असर सिद्धू के साथ रह रहे के मनोज जोशी भी जो है वो मुहावरे और क्यों ना हो अंदाज शायराना। और मुझे लगता है ये इस सिचुएशन पर, स्थिति पर बहुत ही सटीक बात बैठती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपना पिछला मुकाबला हार चुका है और यहाँ पहले 2 मुकाबले भी वो हार चुका है। इस बार पट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस का परिचय दिया, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत ही निकाल करना चाहते थे, लेकिन उत्साह उनमें बहुत ज्यादा, विश्वास कम था, और विश्वास की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। एक बार फिर से निकाल करने की कोशिश की और इस बार चूके और अपना मौका ताड़ा था इस बार प्रवीण राणा ने। ये 2 अंक जो उन्होंने लिए हैं बहुत निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ बराबरी करा दी है, पर याद रखिए अगर स्कोर टाई रहा 6 मिनट के बाद, तो हो सकता है ये 2 अंक निर्णायक रहे। 6 में से केवल 1 मिनट रह गई अब, और शायद इसीलिए उन्होंने कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया, जबकि उनके पास फीसले बांधने का बहुत अच्छा मौका था। आखिरी मिनट की कुश्ती अयाज, धड़कने बहुत ही तेज, मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन फिलहाल मुकाबले में बेहतर स्थिति में प्रवीण राणा। पूरी कोशिश में प्रवीण राणा के उनके पैरों को अपने जकड़ में ले, पूरे आक्रमण के साथ इस आखिरी मिनट को खेलते हुए। दिलचस्प है किस तरह का जोश आप देख सकते हैं दोनों ही रेसलर्स के बीच। अगर जब एंगुलर शॉट आते हैं तो आपको नजर आते हैं कि जो खेमे हैं दोनों तरफ, वहां पे जो कोचेस हैं उनकी प्रक्रिया आपको पता चलती है, वो भी उतने ही एनिमेटेड है। और अगर टाई हो तो किस तरह से नतीजा दिया जाएगा, यहाँ पर मेजर पॉइंट जो जीता है उसके हक में जाएगा। जी हाँ, पहले बड़ा अंक देखा जाता है नियमानुसार, उसके बाद कौशन देखा जाता है, और यदि वो स्थिति भी बराबर रहे तो आखिरी अंक जो है वही निर्णायक होता है, जो कि इस समय प्रवीण राणा ने लिया था। तो दिलचस्प रहेगा देखना क्या बात बनती है यहाँ से। जी हाँ, बाउट का समय समाप्त होता हुआ और प्रवीण राणा के हाव भाव से आप पता लगा सकते हैं कि वो जानते हैं कि इस मुकाबले के अंदर जो निर्णायक अंक है वो उन्होंने ही लिया था, क्योंकि आखिरी जो अंक लिए थे 2 अंक वो उनके ही नाम थे। बिल्कुल, और हाथ नीका ऊपर किया रेफरी ने, और बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था कि उनरबात जो है वो हार मान लिए थे। इसे कहते हैं पंजाब रॉयल्स के लिए हैट्रिक। मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि आज खुश तो बहुत हो गए आप, कितनी खुशी हो रही है, क्या लग रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? जी अच्छा, हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन किसी कारण की वजह से हम हार गए थे पिछला गेम। अब बस यही दिमाग में था कि जीत के साथ शुरुआत करनी है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। आपके पहले दोनों जो बाउट हुए थे उसमें भी पंजाब रॉयल्स की जीत हुई, इससे ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ आप पे, या फिर आप वहाँ पे चले गए और आपने जो करना था आपने कर लिया? आपकी बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। पहला ओपनिंग का मैच था, थोड़े नर्वस थे, लेकिन आपकी बार रजनीश ने भी बहुत अच्छा किया, उससे हमारी टीम को काफी मनोबल बढ़ा है।